अच्छा जी, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान है और उसमें ये लाइव स्टॉक का जो आपका टॉपिक था, आपने ये कवर किया, लेकिन इसको अगर आपने एक क्रिटिकल एंगल से, एक डिफरेंट अप्रोच से इसको फॉलो नहीं किया, तो आपके लिए ये टॉपिक यूज़लेस है। लेकिन अगर आप उसको फॉलो करें, जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आपके लिए ये एक टॉपिक भी काफ़ी होगा आपका अच्छा खासा कंटेंट कवर करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाइव स्टॉक की बात करते हो, उसमें एनिमल्स हैं डिफरेंट काइंड ऑफ, जो कि आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है पंजाब और सिंध की पुअर पॉपुलेशन है, ये उनको क्या करता है, एक इकनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। तो ये गोट्स एंड बफेलोज़ एंड काउज़, ये सब कुछ क्या है जी, आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम है। और अगर क्या हो, इस सोर्स ऑफ इनकम को हम क्लाइमेट के साथ कंपेयर करें, और एक अखबार की एक मुझे लाइन वो याद आ गई, जिससे मैंने ये टॉपिक को इस नई डायरेक्शन में मोड़ दिया कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है किसके लिए, इस पूर पॉपुलेशन की आने वाली जो ट्रैजेक्टरी है उसको डिफ़ाइन करने में। वो कैसे कि फ्लड्स आते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, और आपका जितना भी पंजाब का एरिया है, जो कि पंजाब, तो आपके दरियाओं के आसपास की जितनी भी पॉपुलेशन होगी वो हमेशा थ्रेट में रहेगी। तो फ्लड्स हुए 2022 में, और आई बिलीव 50 का वर्ड था या फिगर था या 5 का था, 5 मिलियन लाइव स्टॉक्स डेड हो गए, मर गए, ठीक है जी। दे लॉस्ट देयर लाइव्स, मतलब बह गए पानी में। किसकी वजह से? फ्लड्स की वजह से, जो 2022 में आए थे। अब उसकी वजह से क्या होगा जी, इकोनॉमिक स्ट्रेस पड़ेगा, यानी आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ख़त्म हो गया। वो क्या थे? लाइव स्टॉक थे, अब वो ख़त्म हो गए, तो इकोनॉमिक स्ट्रेस पड़ेगा। उस इकोनॉमिक स्ट्रेस को अब मैं नई डायरेक्शन दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई आपका जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है उसकी वजह से सबसे ऊपर जेंडर्ड, यानी आपके जेंडर डिस्पैरिटी यहाँ से वो शुरू होगी कि आपकी जो फीमेल पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फार ग्रेटर दैन मैन है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स आर प्रेग्नेंट, दे गेट प्रेग्नेंट, ठीक है जी। जिस एरिया में आपको पता है पाकिस्तान में जो इस टाइम पे बर्थ रेशो है, आई बिलीव एशिया में सबसे ज़्यादा है, 2.5 के अराउंड है। यानी हर एक ख़वातीन इस टाइम पे 2.5 या मे बी 3 बच्चे जो हैं, शी गिव्स बर्थ टू 3 बेबीज़ पर ईयर, ठीक है, अपनी लाइफ में। तो आपने क्या करना है कि आपने उस एलिमेंट को उठा के यहाँ पे कंपेयर किया कि आपके इकोनॉमिक स्ट्रेस की वजह से, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड हुए, उसकी वजह से इकोनॉमिक स्ट्रेस पड़ा। तो उसकी वजह से सबसे पहले तो आपकी जेंडर डिस्पैरिटी हमें देखने को मिलती है कि भाई फीमेल जो हैं उनके प्रॉब्लम, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी, पुअर हेल्थ, इनएबिलिटी टू ट्रैवल, इनकी वजह से क्या होता है, वो एक ही एरिया में, आपका जो एक ही एरिया है उसमें फंस के रह जाती हैं, ठीक है जी। वहाँ पे अगर कोई इस तरह की एड ना पहुँची, फीमेल रिलेटेड एड ना पहुँची, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, यहाँ से दूसरा प्रॉब्लम शुरू होता है कि इकोनॉमिक स्ट्रेस की वजह से फीमेल एजुकेशन कितनी हैम्पर होती है। आपका जो इकोनॉमिक साइकिल था, जो कि आपके लाइफ स्टॉक के साथ जुड़ा हुआ था, वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आपका सोर्स ऑफ इनकम पानी में बह चुका है। तो उसका असर क्या पड़ेगा कि भाई आपकी स्कूल गोइंग गर्ल्स थी जो उस एरिया में, उस इलाके में, सबसे पहले तो उनके स्कूल को ख़त्म कर दिया जाएगा। एक पर्सन है जो कि फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पर डे कमाता था, उसके 2 बच्चे थे, एक गर्ल थी, एक बॉय था, ठीक है जी। अब उसकी ये सोर्स जो है वो कम होकर 25 पे आ गया, तो अब वो हार्डली अपने बॉय की एजुकेशन को अफोर्ड कर पाएगा। जो गर्ल्स की एजुकेशन है, फीमेल एजुकेशन है, वो तो ख़त्म हो जाएगी। एंड ड्यू टू दिस, आपका जो फ्लड की वजह से आपके जो स्कूल्स हैं उनको डैमेज हो गया, आपके रोड्स डैमेज हो गए, ठीक है जी। आपका जो लाइव स्टॉक है वो ख़त्म हो गया। तो एक टॉपिक लाइव स्टॉक एनिमल्स पहले आपके लिए बिल्कुल यूज़लेस था, आपको याद भी नहीं रहना था, ना आपने उसको कोई इंपॉर्टेंस देनी थी। बट नाउ जब आपने उसको क्या किया, एक अप्रोच फॉलो की, लाजिम नहीं है कि क्लाइमेट चेंज एंड एजुकेशन है, आप इसको किसी और टॉपिक के साथ भी लिंक कर सकते हो। इट्स योर एबिलिटी टू थिंक, यानी आपकी, दिस इज़ योर एबिलिटी टू थिंक। वो जिस तरह हम पढ़ते होते हैं ना, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है जी, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस, वो ये होता है, आपके सामने पड़ा हुआ है। एनिमल्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे आपका सपोर्ट है, उससे क्लाइमेट चेंज कहाँ पे हम ले आए, क्लाइमेट चेंज की वजह से इकोनॉमिक स्ट्रेस, उसकी वजह से जेंडर डिस्पैरिटी का हमें देखा जाना, वुमेन का सबसे ज़्यादा हेल्थ के मामले में हिट होना, उसके बाद उनकी एजुकेशन पे हिट होना, ठीक है। और अगर एड नहीं मिलती तो मोर्टेलिटी रेट ऑफ उस एरिया में, जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी फीमेल का ज़्यादा होगा, ठीक है जी। दे आर ऑलरेडी डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, डेफिशिएंट इन देयर डेयरी कैलोरी इनटेक्स। तो उसकी वजह से क्या है, उनका किसी भी एरिया को लीव करना, ख़ुद को बचाना, ख़ुद को सर्वाइव करना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका एक लाइफ स्टॉक का टॉपिक है, आप उसका डिफरेंट अप्रोचेस से क्या कर रहे हो, अलग अलग जगह पे अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका जिस तरह एग्रीकल्चर का टॉपिक है, ये आप अपने लिए टारगेट लें, ठीक है जी, एग्रीकल्चर, और इसमें जी आपके
एग्रीकल्चर में हम कहते हैं फॉर एग्जांपल, लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ फ्लड्स, ठीक है जी। मैं आपको फ्लड्स का कहता हूँ, एग्रीकल्चर प्लस फ्लड, ये आपको मैंने हिंट दिया टॉपिक का। अब आप मुझे आप क्या करें, सॉल्व करके, इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, ठीक है जी, आप क्या कर सकते हो, अपने लिए ज़रा सा बैठ के एनालिसिस करो कि यार एग्रीकल्चर की वजह से क्या होगा। एक तो फूड सरप्लस जो है, या फूड का जो हमारा सप्लाई है, फूड की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ होगी, उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ना क्या होता है, ये तो कोई इन्फ्लेशन का जिक्र हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ से फूड शॉर्टेज हो रही है, फ्लड्स हैं तो उससे जो पीने का पानी है, वाटर स्कैर्सिटी, उसका इशू बन सकता है। पाकिस्तान ऑलरेडी वाटर स्कैर्स कंट्री है। पाकिस्तान के लिए जो उसका रीजन है, जैसे कि थर एंड बलूचिस्तान एंड ऑल दैट, ये रीजन जहाँ पे ऑलरेडी वाटर की सप्लाई बहुत कम है, वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो हो सकती है। तो एक टॉपिक आपके सोचने की एबिलिटी की वजह से फैलता हुआ कहाँ पे चला गया। तो अक्सर जो स्टूडेंट्स मुझे कह रहे होते हैं कि सर हमारे पास डाटा की कमी है, व्हेन वी आर राइटिंग अ सेंटेंस, व्हेन वी आर राइटिंग इवन अ पैराग्राफ, अ शॉर्ट पैराग्राफ, सर समझ ही नहीं आती कि हम क्या लिखें। तो यार ये अप्रोच है आपके सामने, ठीक है, आपने इसको फॉलो करना होता है। अब बैठ के अगर मैं जो एनालिसिस करूँ, अगर राइटिंग के ऊपर ही हम थोड़ी सी डिस्कशन कर दें, सिंस वीडियो बन ही रही है, तो देखें आपने क्या एक पैराग्राफ लिखना होता है, ठीक है जी। अब पैराग्राफ है फ्लड्स के ऊपर, आपको मैं कहता हूँ कि भाई फ्लड्स के ऊपर पैराग्राफ, तो आप वो पहली लाइन सोचेंगे कि फ्लड्स के बारे में आप क्या बताएंगे। लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट्स, ठीक है जी, मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड्स, ठीक है जी। अब मल्टी डायमेंशनल हैं तो मैं सोचूंगा कि इनका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे होगा। एक तरफ होगा जी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, ठीक है जी, एक तरफ ह्यूमन लाइव्स के ऊपर होगा, ठीक है। उसके अलावा जी आपका इकोनॉमिक सेक्टर, ठीक है जी, इकोनॉमिक सेक्टर के ऊपर मैंने ये तीन मैंने वो कर दिए कि आपका जी फ्लड्स हैव स्वेयर इम्पैक्ट ऑन, हैज़ अ स्वेयर मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट ऑन 3 फॉलोइंग फैक्टर्स: एग्रीकल्चर, हेल्थ सेक्टर एंड इकोनॉमिक सेक्टर। इन एग्रीकल्चर इट हैम्पर्स द एबिलिटी ऑफ अ फार्मर टू ग्रो क्रॉप्स एंड फला। फॉर एग्जाम्पल आगे आप क्या कहते हो, फॉर एग्जाम्पल इन रिसेंट फ्लड ऑफ 2022 इट कॉजेज जी डैमेज ऑफ, आई बिलीव कितना था मेरे हिसाब से $30 बिलियन, बिल्कुल इतना 29 या 30 का था, 30 बिलियन। अ सिंगल फ्लड कॉजेज डैमेज टू इतना जी, जिसमें से एग्रीकल्चर का इतना था। हेल्थ की जो एबिलिटी, आपके जो हॉस्पिटल्स थे, आपके जो रोड से हेल्थ की फैसिलिटीज़ थी, वो डैमेज हुई। और आप इकोनॉमिक सेक्टर के ऊपर लिखोगे ये वाली बात कि आपका जी $29 बिलियन का इम्पैक्ट हुआ, दैट इज़ ऑलमोस्ट 10% ऑफ योर GDP। तो वन फ्लड इज़ सो कैपेबल इनफ टू डिस्ट्रॉय कंट्रीज़ इकॉनमी, जो कि पिछले आपके टेररिज्म, आपका जो वॉर ऑन टेरर हुआ था, उसमें आपको नुकसान हुआ था ऑलमोस्ट 90 बिलियन डॉलर का कुछ इस तरह का नुकसान था। और एक फ्लड ने आपको इसका 30 यानी 1/3 उससे नुकसान आपको दे दिया। तो ये आपने कुछ अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग इस तरह की कर दी, ठीक है जी। एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई फैक्ट निकाल दिए, हेल्थ के रिलेटेड, और आपने इकोनॉमिक सेक्टर के ऊपर। तो अब यहाँ से आप शुरू करोगे अपना पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल आप अपनी एक हुक लिखोगे कि आप वो क्या पॉइंट है जिससे अपनी बात स्टार्ट करना चाहोगे। हुक हो सकती है, या इसको हम क्या कहते होते हैं, आपका कौन सा पैराग्राफ वो होता है जी, टॉपिक सेंटेंस। आपका टॉपिक सेंटेंस आया, आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा, कुछ उसकी सपोर्ट में बातें कही कि यहाँ जी फ्लड्स जो हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इतना % नुकसान हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं जी वो क्या है एग्रीकल्चर, फर्स्टली ऑन एग्रीकल्चर, फिर सेकेंडली ऑन ह्यूमन हेल्थ, एंड थर्डली और लास्टली ऑन इकोनॉमिक सेक्टर। और एंड पे आप कहते हो कि भाई पाकिस्तान शुड वर्क ऑन क्लाइमेट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस सच पॉलिसीज़ दैट शुड प्राइमरली एम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दैट, ये करके। और एंड पे आप क्या कर देते हो, अपनी कंक्लूजन दे देते हो। तो ये एक टॉपिक आपका जी, आपने लाइफ स्टॉक से पकड़ा, एनिमल्स पे गए, वहाँ से आप घूमते घूमते क्लाइमेट के ऊपर, जेंडर के ऊपर, फीमेल के ऊपर, वहाँ से आपको अगला मैंने टॉपिक दे दिया जो आपके लिए मैंने खुद ही अभी कुछ हद तक सॉल्व करके दे दिया है। एग्रीकल्चर आपने देखा, फूड सप्लाई, फूड स्कैर्सिटी, वाटर सप्लाई, वाटर मैनेजमेंट, ठीक है जी। आपकी पॉपुलेशन, आपकी जो रिसोर्स की मैनेजमेंट है वो हमने देख ली। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ के ऊपर उसको डिकोड करना शुरू कर दिया। सो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। आई बिलीव आसान है, ये शायद मुझे आसान लग रहा है, मैं भूल गया हूँ कि शुरू में मुश्किल होती थी चीज़ें। बिल्कुल सच है, शुरू में मुश्किल होती हैं, लेकिन दिस इज़ योर एबिलिटी टू रीड एंड टू राइट, ठीक है जी। मतलब अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, अच्छा सोचें, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स
लेके चलें तो आपका एक टॉपिक भी कवर हो रहा है, उसके साथ साथ आपके मे बी रफ़ हैं नोट्स, अगर यही फॉर एग्जांपल यही मैं इनको नोट्स कहता हूँ तो कोई बुरी बात तो इसमें नहीं है, ठीक है। मैं अपने लिए रफ़ नोट्स इसी को उठा के मैं अपने पास एक पेज में वो कर देता हूँ, एक फ़ाइल में लगा देता हूँ, तो मुझे याद होगा कि यार कल मैंने क्या यहाँ पे एनालिसिस किया था। लेकिन अगर यही क्या हो कि मैंने फॉर एग्जांपल दिस इज़ नॉट अ लैपटॉप, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल इसको लैपटॉप कहता हूँ, ये मैंने लैपटॉप खोला हुआ है जी, ये मैं लैपटॉप से देखी जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखी जा रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसका क्या फ़ायदा होगा, मुझे 2 दिन 3 दिन तक भी याद नहीं रहेगा। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि आपने ये वीडियो देख ली है, तो अब वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग आप 10-15 दिन तक भी क्या कर सकते हो, इस डाटा को रिटेन कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथों से ये गुजरा हुआ है, आपने डिफरेंट पेन यूज़ किए हुए हैं, आपको वो मैप याद है कि अच्छा यहाँ एनिमल थे, यहाँ सर ने ये लिखा था, क्लाइमेट था, फ्लड थे, यहाँ पे कहीं फीमेल के ऊपर बात थी, गर्ल्स की एजुकेशन थी। सो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, ठीक है। आप कोशिश करें कि इस तरह पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करें, सोचा करें और नोट्स डेफिनेटली बनाएं, एआई को यूज़ करें, गूगल को यूज़ करें, यूट्यूब यूज़ करें, बट दिस इज़ द वे फॉरवर्ड कि आपने जब भी पढ़ना है ऐसे पढ़ना है। थैंक यू जी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं।